इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 342 के बारे में, धारा 342। 342 आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है? इसमें बताया गया है पनिशमेंट के बारे में, सज़ा के बारे में। किस चीज़ की? फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देखिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को अगर आपने अच्छे से समझना है, उसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है आईपीसी के सेक्शन 340 में। 340 आईपीसी की जो धारा है उसमें 340 आईपीसी का सेक्शन आप वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध है। मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो वीडियो सेक्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता क्या है। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी को बंदी बनाकर रखते हैं किसी भी जगह पे जो कि आपके अधिकार में नहीं है, फिर भी जैसे आपने किसी को कमरे में बंद कर दिया, किसी बिल्डिंग में बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, पति ने अपनी पत्नी को बंद कर दिया किसी कमरे में, या किसी भी तरीके से कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को बंदी बना देता है गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तो उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा, डेफिनेशन दी गई है 340 आईपीसी के सेक्शन में। 342 अभी जो हम बात कर रहे हैं, 342 आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है? धारा कहती है, इसकी पनिशमेंट के बारे में बात करती है कि अगर कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, अगर कोई किसी को बंदी बनाकर रखता है गलत तरीके से, तो उसको सज़ा कितनी मिलेगी। किसी को गलत तरीके से बंदी बनाकर रखने की सज़ा के बारे में बात होगी इसमें। तो सज़ा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितनी सज़ा मिलेगी और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, इसमें अगर सज़ा की बात करें तो 1 साल की इसमें पनिशमेंट है। 1 साल की जेल हो सकती है इसमें, या फिर इसमें फ़ाइन हो सकता है, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं, बोथ हो सकते हैं। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, या फ़ाइन हो सकता है, या ये दोनों ही हो सकते हैं। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब क्या होता है? बेलेबल का मतलब होता है जमानती अपराध, जो आसानी से जिसकी बेल हो जाती है पुलिस स्टेशन में ही। जो गैर जमानती अपराध होते हैं, नॉन बेलेबल, उनकी पुलिस स्टेशन में ज़मानत नहीं होती है, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है, इसकी ज़मानत के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में ही बड़ी आसानी से बेल मिल जाएगी। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है आरोपी व्यक्ति को जिसके खिलाफ एफआईआर होती है 342 आईपीसी के सेक्शन में। ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि जिसमें समझौता हो सकता है, जिस केस में, जिस धारा में, उसको कंपाउंडेबल बोला जाता है। तो ये समझौतावादी है। कुछ अपराध जो होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, जिनमें समझौता नहीं होता। लेकिन ये जो धारा है 342, इसमें समझौता किया जा सकता है। इसकी जो प्रोसीडिंग है, जो इसका ट्रायल है, जो इसकी प्रोसेस है, वो चलती है जूनियर मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास की अदालत में। जो जेएमआईसी होते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास, उनकी अदालत में इसकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो ये थी जानकारी धारा 342 आईपीसी के सेक्शन के बारे में, 342 आईपीसी के बारे में। रिकैप कर देता हूँ एक बार कि ये जो लगाई जाती है धारा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लगाई जाती है कि किसी ने किसी का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, किसी को बंदी बनाकर रखा गलत तरीके से, तो उसको सज़ा दी जाएगी इसके अकॉर्डिंग। और इसमें 1 साल की सज़ा है, या फिर जुर्माना है, या ये दोनों हैं। ये एक बेलेबल जमानती अपराध है। कॉग्निजेबल है मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। कंपाउंडेबल है मतलब ये समझौतावादी है, दोनों पार्टीज में समझौता करके केस को ख़त्म करवाया जा सकता है। लोअर कोर्ट जेएमआईसी की अदालत में इसका ट्रायल चलेगा, जूनियर मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास की अदालत में। सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा मुझसे। और लॉ से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी चाहिए, किसी और धारा के बारे में, या कोई भी और जानकारी, तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं सिंपल शब्दों में, जो कि आसानी से समझ में आ सकें, आपको जानकार बनाएं, सशक्त बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और धारा के बारे में, किसी और आईपीसी के सेक्शन के बारे में। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया।